अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। ये दूसरा लेक्चर है आईसीटी कोर कंटेंट का, जिसका टाइटल है हाउ मार्केट मेकर्स कंडीशन द मार्केट। अगर हम उर्दू में कहें तो मार्केट मेकर्स मार्केट को कैसे तरतीब देते हैं। ये पिक्चर आपने पहली वीडियो में भी देखी हुई है। ये है जी मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। इस मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम से हम आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट में दो ही ग्रुप हैं, एक है स्मार्ट मनी और एक है अनइन्फॉर्म्ड मनी। ये रिटेलर्स हैं, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, पहले भी एक्सप्लेन किया है लेकिन इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ इस लेक्चर में, क्योंकि सर माइकल ने भी इसको डिटेल में डिस्कस किया है दूसरे लेक्चर में। सर माइकल ये समझाना चाहते हैं कि जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं या हम बिगनिंग लेवल पर होते हैं तो हम इस ग्रुप का हिस्सा होते हैं, यानी रिटेलर्स का। उन्होंने कहा कि जब वो ट्रेडिंग में अपना कदम रख रहे थे तो उन्हें इस ग्रुप का नहीं पता था, ये वाले ग्रुप का। ये है जी स्मार्ट मनी। उन्हें इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था जब वो ट्रेडिंग में आए थे, यानी 1992 में। अच्छा जी, वो ट्रेडिंग में क्यों आए? सेम जैसे हम आए थे, और हमने सोचा था कि हम इस मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, हम जल्दी अमीर हो जाएंगे, हम मुनाफा कर सकते हैं, हम अपने पैसों को डबल कर सकते हैं। सर माइकल ने भी सेम यही सोचा था, लेकिन हुआ वही जो हमारे साथ भी हुआ। हमने भी शुरू में लॉसेस किए और सर माइकल ने भी पे दर पे लॉस किया था। उनका कहना है कि वो ये समझते थे कि ये जो रिटेलर्स हैं, क्योंकि ये हजूम बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं ये सर्कल बहुत बड़ा है और ये सर्कल बहुत छोटा है, तो उनके अकॉर्डिंग जिधर ज्यादा तादाद थी मार्केट को वो ही चला रहे थे। बट दर हकीकत ऐसा नहीं था, उनको रियलाइज होना शुरू हो गया। अब रिटेलर के पास टूल्स क्या होते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। उनके पास टूल्स होते हैं जी, मूविंग एवरेज है, डिमांड है, सप्लाई है, ठीक है, उसके बाद इंडिकेटर्स हैं, आरएसआई है। वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि इन्हीं चीज़ों पर मार्केट चलती है, या ये कह लें कि रिटेलर्स मार्केट को चला रहे होते हैं, जबकि दर हकीकत ये सारा ही धोखा है। ऐसा इस मार्केट में बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, या जिन्हें हम स्मार्ट मनी के तौर पर जानते हैं, ये वो लोग हैं जो मार्केट को चला रहे हैं। ये हैं बिल्कुल छोटे से, लेकिन मार्केट को दर हकीकत यही चला रहे हैं, क्योंकि ये बैंक्स हैं। ये जो मार्केट बनी है, ये मार्केट इन्होंने बनाई है, इन्होंने हमारे फायदे के लिए नहीं बनाई, इन्होंने अपने फायदे के लिए ये मार्केट डेवलप की है। यानी बैंक्स ने अपने फायदे के लिए ये मार्केट जो बनाई है, ये अपने फायदे के लिए बनाई है, और वो कोई इंडिकेटर्स फॉलो नहीं करते। ये वाला जो ग्रुप है, ना तो ये सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ना ये आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और इन जगहों पे मिलेगा, यूट्यूब पर। ये चुपके से काम कर रहे होते हैं और ये चुपके से ही आपके अकाउंट वॉश कर रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने ज़रूर समझना है, हमने अपनी सोच में तब्दीली लानी है। हमने कोई रिटेलर्स की तरह नहीं सोचना, हमने फॉलो करने हैं स्मार्ट मनी के असूल, ठीक है। बेसिकली हम सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर लार्ज ग्रुप हैं और हमें ये भी बावर करवाया जाता है कि हम ही प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। हकीकत ये है कि ये मार्केट बैंकों के फायदे के लिए बनाई गई है, ना कि हमारे फायदे के लिए। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम मजीद नुकसान करेंगे। बेसिकली मार्केट को स्मार्ट मनी अपनी शराइत पर चला रही होती है और हम इस मार्केट में लिक्विडिटी फराहम करने का काम करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपने यहाँ पे बाय किया, इस वाले पॉइंट पे मार्केट ऊपर गई और आपने एसएल ये वाले पॉइंट पे रखा, तो मार्केट नीचे आई, आपको लिक्विडेट किया, आपके एसएल हंट किए और मार्केट फिर बाय चली गई। आप यहाँ पर बड़ा हैरान होते होंगे कि मार्केट ऐसा क्यों करती है। भाई मार्केट को बनाया ही ऐसे गया है कि जिधर स्टॉप रन्स होंगे, जिधर एसएल होगा, जिधर लिक्विडिटी होगी, मार्केट पहले उधर ही जाएगी और उस वाले एरिया को लिक्विडेट करने के बाद मार्केट रिवर्स होगी। हमने बेसिकली इनकी तरह सोचना है, हमने स्मार्ट मनी को फॉलो करना है, हमने रिटेलर को फॉलो नहीं करना। आई होप आपको मजीद क्लैरिटी मिल गई होगी मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम के हवाले से। अगर कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों एक दफा फिर हम एलिमेंट्स टू अ ट्रेड सेटअप को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम इसको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि डेली मार्केट में क्या रेंज होती है, यानी किस टाइम एक्सपेंशन बनेगी, रिट्रेसमेंट होगी, रिवर्सल होगा, कंसोलिडेशन होगा, ये चीज़ें किन टाइम पर बनेगी और हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हम इन चीज़ों को देखते हुए अपनी ट्रेड कैसे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है एक्सपेंशन मैंने बता दिया था, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल और कंसोलिडेशन। अब हमने इसको मजीद एलेबोरेट करके भी देखना है। तो दोस्तों ये आप एक्सपेंशन के सामने जुड़ा स्विंग देख रहे हैं। रिट्रेसमेंट को हम देखेंगे
देखेंगे न्यूयॉर्क सेशन में, रिवर्सल हम देखेंगे लंदन स्विंग में, कंसोलिडेशन जो है वो होगी एशियन रेंज में। तो बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे रेंज को कि डेली मार्केट कहां पर रेंज करेगी, कहां पर एक्सपेंशन देगी, कहां पर रिट्रेसमेंट होगी और कहां पर रिवर्सल होगा। ठीक है, तो हम इंट्राडे को ही डिस्कस करेंगे ताकि अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डेली कुछ करने को मिल जाए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सर माइकल है उन्होंने एक दफा ये कहा था कि अगर आप कोई ऐसा ट्रेड सेटअप फॉलो कर रहे हैं जिसमें आपको टाइम का नहीं पता कि वो किस टाइम बनेगा और आप किस टाइम ट्रेड करेंगे, तो आप एक इनवैलिड सेटअप को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो ऐसे सेटअप को फॉलो करना बंद करें और अपने ट्रेड सेटअप को जोड़ें टाइम के साथ, जिसे टाइम एंड प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। तो अब हमने देखना है कि ये नंबर 1 जो चीज है कब बनेगी, नंबर 2 कब होगा, और 3 और 4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको स्किप ना कीजिएगा प्लीज। प्राइस की मूवमेंट को समझने के लिए हमें टाइम को प्राइस के साथ जोड़ना होगा। अच्छा जी, जब मैं यहाँ टाइम की बात करूंगा, अगर 8 बजे सुबह का या 8 बजे रात का या मिडनाइट का, तो मैं ये न्यूयॉर्क लोकल टाइम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँगा। प्लीज आप अपने ट्रेडिंग व्यू पर इस टाइम को सेट कर लें और किसी और कंट्री के टाइम को फॉलो नहीं करें, नहीं तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर सकते हैं। मार्केट का डे स्टार्ट होगा रेंज से। ठीक है, उसके बाद मिडनाइट रात के 12 बजे होंगे, जिसे 00 भी कह सकते हैं आप। मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी, नीचे को या ऊपर को। बेसिकली इसकी एक एक्सपेंशन आपको मिल जाएगी और जब ये एक्सपेंशन मिलेगी उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगी और ये रिवर्स होगी लंदन ओपन तक। ठीक है, जो कि 2 बजे का टाइम है। और जब मार्केट इस वाले पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप कर लेगी तो फिर वो अनदर एक्सपेंशन देगी। ठीक है, और ये एक्सपेंशन जारी रह सकती है 5 बजे मॉर्निंग तक। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाएगी, कंसोलिडेशन फेज में चली जाएगी और ये टाइम होगा तकरीबन सुबह के 8 बजे तक। 8:30 बजे जैसे ही कोई न्यूज रिलीज होगी, मार्केट अनदर एक्सपेंशन की तरफ चली जाएगी और जब मार्केट यहाँ पर एक्सपेंशन देगी दोबारा सुबह के 10 से 11 बजे तक जारी रहे और फिर लंदन क्लोज का टाइम आ जाता है, मार्केट एक रिट्रेसमेंट करेगी और रिवर्सल में चली जाएगी। देन मार्केट रेस्ट ऑफ द डे जो है मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगी। अगर आपको जरा सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो इस वीडियो को दोबारा पीछे करके देखें, समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ आती तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। लेकिन इस वीडियो को लाजमी गौर से देखें, ये चीजें समझने वाली हैं। ये डेली रेंज की बात हो रही है। मार्केट कंसोलिडेशन से स्टार्ट होगी, इस कंसोलिडेशन की एक्सपेंशन होगी, उसके बाद रिवर्सल होगा, अनदर एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगी। देन न्यूयॉर्क कंसोलिडेशन टाइम स्टार्ट होगा जो कि 8 बजे तक चल सकता है। देन इस कंसोलिडेशन को अगर मार्केट नीचे को पहले ब्रेक करती है तो ये आपको एक तरह की एक्सपेंशन नजर आएगी। एक्सपेंशन के बाद आप अगेन जो है रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और देन रिट्रेसमेंट होगी। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट जो है अगेन रिवर्सल दे सकती है जो कि लंदन के टाइम है एंड देन मार्केट जो है वो अपनी कंसोलिडेशन फेज में चली जाएगी रेस्ट ऑफ द डे। यहाँ पर हमने जो बात की है, हमने बुलिश दिन की बात की है, यानी एक बुलिश कैंडल की। ठीक है, उसमें क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई, सबसे पहले वो नीचे आई, मार्केट ओपन हुई नीचे आई, देन मार्केट हाई लगाने चली गई। हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ पे आके अपनी क्लोजिंग दे दी, यानी ओपन लो हाई एंड क्लोज। ठीक है, तो हमने डेली रेंज की बात कर ली है। तो हमने ये तमाम चीजें डेली ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अगर ये बेरिश कैंडल बनती है तो आप इसका उलट कर लें कि मार्केट रेंज करेगी और पहले ऊपर को ब्रेक करेगी, देन मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, और सारी चीजें इसके उलट हो जाएंगी। तो दोस्तों, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम को अगर आपने समझ लिया तो आपको डेली रेंज स्ट्रक्चर की बड़ी इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा जी, डेली रेंज स्ट्रक्चर को हम बहुत सिंपलीफाई तरीके से जान सकते हैं। ये शुरू होती है प्राइस इक्विलिब्रियम से, जो कि हम एशियन रेंज में देखते हैं। आफ्टर मिडनाइट हमें मिलती है मैनिपुलेशन और मैनिपुलेशन के वक्त या उससे थोड़ा पहले कोई न्यूज इवेंट भी हो सकता है जो कि
जुडास स्विंग बना सकता है। उसके बाद हम रेंज की एक्सपेंशन देखेंगे, ठीक है, यानी एशिया रेंज हुई थी, ठीक है, ये एशिया रेंज हुई थी, मार्केट ने ये मैनिपुलेशन की और इसी मैनिपुलेशन के बाद मार्केट ने एक एक्सपेंशन दे दी, इसी रेंज की हमें एक्सपेंशन मिल चुकी है और ये एक्सपेंशन सुबह के 5 बजे तक जारी रह सकती है। तो दोस्तों हमने इस पर प्रैक्टिस करनी है, अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम मार्केट को अच्छे से समझ सकेंगे और हमने ये नोट करना है कि कब मैनिपुलेशन हो रही है, कब एक्सपेंशन हो रही है, कब रिवर्सल हो रहा है, कब रिट्रेसमेंट में है मार्केट, कब कंसोलिडेशन में है। ये बेसिकली डेली रेंज स्ट्रक्चर को हमने इसी तरह जांचना है। अगर आप लोग ये नोट करना शुरू कर देंगे तो आप इजीली बेरिश और बुलिश डे को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ चार्ट पर, जो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो चार्ट पर अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले आपने अपना टाइम सेट कर लेना है न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम इस कैंडल को डिस्कस करेंगे जो कि फ्राइडे वाले दिन बनी थी 20 दिसंबर को। अब मार्केट क्लोज है, आज संडे है, तो हम इसकी रेंज को डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमने डेली रेंज ही देखनी है कि कहाँ पर मैनिपुलेशन हो रही है, कहाँ पर रेंज हो रही है, कहाँ पर एक्सपेंशन हो रही है, कहाँ पर रिट्रेसमेंट हो रही है, तो हम ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो डेली रेंज को देखने के लिए मैं जाऊंगा 15 मिनट्स पर, ठीक है। और अगर आपने न्यूयॉर्क टाइम सेलेक्ट किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम 17 जो कि शाम के 5 बजे होते हैं न्यूयॉर्क के, एक न्यू डे ओपन होता है। तो यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है डेली की। उसके बाद हमारा जो टाइम है किल जोन, एशिया किल जोन, वो स्टार्ट होगा 20 यानी रात के 8 बजे और ये किल जोन खत्म होगा मिडनाइट को यहाँ पे, यानी रात 8 बजे से रात 12 बजे तक हमारे पास है एशिया किल जोन, जिसमें हमने क्या विटनेस किया, हमने विटनेस किया कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने रेंज की है। दिस इज रेंज जिसे हमने एशिया रेंज देखा इप्डा में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जब से ओपन हुई मार्केट ने यहाँ पे रेंज ही की थी, तो ये एक रेंज बना दी थी मार्केट ने। उसके बाद हमने 2 बजे तक, सुबह के 2 बजे तक मार्केट में एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट हमें एक एक्सपेंशन दे, फेक मूव दे, जूडास बनाए। तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने एक जूडास बनाया, तो हमें एक जूडास मिला जो कि बेरिश था और उसने सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब की, एशिया सेशन की भी और प्रीवियस लो की भी, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मार्केट रिवर्सल की तरफ चलेगी और एक नई एक्सपेंशन बना दी। तो इस जूडास के बाद हमें अनदर एक्सपेंशन मिली है जो कि जारी रही 3 बजे सुबह के न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिली जो जारी रही 5 बजे सुबह तक। अच्छा जी, 2 बजे से 5 बजे के दरमियान जो टाइम है ये है हमारा लंदन किल जोन। इसमें हमने एक्सपेंशन भी देख ली, ये स्विंग हाई भी देख लिया। स्विंग हाई के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट भी कर दी, तो हमें कंसोलिडेशन मिली, जूडास मिला, एक्सपेंशन मिली, रिट्रेसमेंट मिली और फिर आप ये विटनेस करेंगे कि मार्केट 5 बजे सुबह से 8 बजे तक मार्केट अनदर कंसोलिडेशन फेज में चली गई। दिस इज अनदर कंसोलिडेशन फेज, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर मार्केट ने इस रेंज की एक एक्सपेंशन बनाई, ठीक है। दिस इज जुडास अगेन, क्योंकि मार्केट ने नीचे ही आना था वाले पॉइंट को अगेन मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की। ये जो हमारे पास हाईज थे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने इन हाईज को और ये वाले पॉइंट को लिक्विडेट किया, तो मार्केट ने क्या किया, रिवर्सल दिया, जहां से मार्केट ऊपर गई थी वहीं पर नीचे आई, तो हमें अनदर रिवर्सल यहाँ को देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन की और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने अनदर एक्सपेंशन दे दी। 7 बजे से 10 बजे तक जो टाइम है वो है जी न्यूयॉर्क किल जोन का, 10 बजे तक न्यूयॉर्क किल जोन का, और 10 बजे से 12 बजे तक है लंदन क्लोज किल जोन टाइम। दिस इज लंदन क्लोज किल जोन टाइम, जिसमें मार्केट ने कंसोलिडेशन करने के बाद एक रिवर्सल दिया है। देन रेस्ट ऑफ द डे मार्केट कंसोलिडेशन में रही और फिर अपनी क्लोजिंग दे दी। तो अगर हम यहाँ पे कैंडल को प्रेडिक्ट करें तो हम कैसे कर सकते हैं, मार्केट ओपन हुई यहाँ पे, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया ये वाले पॉइंट पे,
और फिर ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अपनी, एक मिनट, यहाँ पे अपनी क्लोजिंग दे दी। तो हमारे पास जो बुलिश कैंडल बनी है वो कुछ इस तरह बनी है। ठीक है, हम डे पे जाके इसको वेरीफाई भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपन यहाँ पे होती है, नीचे लो लगाती है, लो लगाने के बाद हाई लगाती है, हाई के बाद अपनी क्लोजिंग इस पॉइंट पे दे देती है। तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो आप डेली रेंज को इस तरह मार्क कर सकते हैं। ये बुलिश दिन था, आप इसको देख लें कि मार्केट ओपन हुई, लो लगाया, फिर हाई लगाया और फिर अपनी क्लोजिंग दी। किस टाइम में, किस एरिया में, किस किल जोन में ये चीज़ें हुई हैं, आप इसको ज़रूर जहन में रखें, आप इसको ज़रूर देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।